भी खेल रहा है लेकिन उनको खेलने नहीं दिया। यार यकीन करें बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई बांग्लादेश जब जीती। उसकी वजह यह है कि मतलब ये वो टीम है, जब 2000 में इसने जब 2000 में पहला टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद हर कोई कहता था हराओ इसको, मारो, रिकॉर्ड बनाओ, ये करो, 2 दफ़ा आउट कर देंगे। इससे सीखेंगे भाई, कौन आएगा? युगांडा जब हमसे ऊपर जाएगी उससे सीखेंगे कि यार युगांडा भी आज हमसे ऊपर चला गया। हमारी क्रिकेट जा कर रही है। ये तो सोचो, किसी ने कभी सोचा है कि यार हमारे मिडिल ऑर्डर के बैकअप कौन है? किसी ने सोचा हमारी फास्ट बॉलिंग खत्म होती जा रही है, इसका करना क्या है? किसी ने कभी सोचा ऑलराउंडर्स नहीं है हमारे पास, इसका क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ टेस्ट में सफ़र कर रहा है, हम तो शॉर्टर फॉर्मेट में भी सफ़र कर रहे हैं। 2017 वाज द लास्ट टाइम जब हम जीते थे, उसके बाद से हम शॉर्टर फॉर्मेट में भी कुछ भी नहीं, मतलब एशिया कप तक नहीं हम जीत पाए। तो यानी फोकस तो हमारा शॉर्टर फॉर्मेट में भी नहीं सही दिख रहा है। देखें, ये एक नेचुरल सी चीज़ है क्रिकेट में। सबसे डेंजरस प्लेयर T20 का 2 प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने शायद सबसे ज़्यादा विनिंग नॉक्स खेली होंगी, या रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो वो तीनों वहाँ पे भी उसी तरह परफॉर्म। बुमराह की एग्जांपल सबके सामने जी, तीनों फॉर्मेट्स में है। मिचेल स्टार्क की बॉल टेम्परिंग, कभी और कंट्रोवर्सी। देखिए इसमें पता क्या मसला है? इसमें यह है कि हमारे तो पहले दौर में कैप्टन्स भी ऐसे थे जिनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलनी आती थी। ठीक है, मतलब एवरी फाइन डे, हर साल चीज़ें बदल रही हैं, हर साल दुनिया में ओवरऑल बड़े चैलेंजेस हैं टीमों के लिए, बिकॉज ऑफ आई थिंक जो T20 क्रिकेट की बहुत ज़्यादा जिस तरीके से भरमार है, बहुतात है, उसमें प्लेयरों के लिए भी टाइम नहीं है। बाबर आजम को कैप्टनसी पे वापस लाना, क्या कितना रोल था एक तो सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का उसमें, एंड क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे कि व्हाई शुड बाबर आजम कम बैक एज अ कैप्टन फॉर द थर्ड टाइम फॉर द पाकिस्तान टेस्ट टीम? अनफॉर्चुनेटली शान परफॉर्म कर रहा था, लेकिन समहाउ इफ यू आर नॉट विनिंग, यस, तो प्रेशर आप पे बिल्ड होता है और प्लेयर पे भी प्रेशर बिल्ड होता है। तो वो एक ऐसा सिनेरियो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस, मुझे लगता था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी जेलसी नहीं है। मुझे लगता था कि मैं कभी किसी से जेलस नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर टेस्ट इतिहास में अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न ढाका से लेकर सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिला। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस जीत का असली नशा बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज में चढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया में पूर्व खिलाड़ी तनवीर अहमद और कई विश्लेषकों ने जोर शोर से हुंकार भरना शुरू कर दिया है। देखना, अब ये बांग्लादेश की टीम इंडिया को भी हरा देगी। जब वे ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सकते हैं, तो भारत क्या चीज है? पाक विश्लेषक इस जीत को लेकर ऐसे उछल रही हैं जैसे बांग्लादेश नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने कोई विश्व कप जीत लिया हो। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की अपनी ही मुल्क की हकीकत पर तंज कसती हुई बोल भी सामने आ गई। अरे भैया, हमारी खुद की क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं, युगांडा और USA जैसी नई टीमें भी रैंकिंग और परफॉर्मेंस में हमसे ऊपर जा रही हैं, लेकिन हमारे विशेषज्ञों को अपनी चिंता छोड़कर दिन रात सिर्फ भारत की टीम की चिंता सता रही है। खेल रहा है लेकिन उनको खेलने नहीं दिया। यार यकीन करें बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई बांग्लादेश जब जीती। उसकी वजह यह है कि मतलब ये वो टीम है, जब 2000 में इसने जब 2000 में पहला टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद हर कोई कहता था हराओ इसको, मारो, रिकॉर्ड बनाओ, ये करो, 2 दफ़ा आउट कर देंगे, हल्की टीम, फारिग टीम, ये सब कुछ चलता रहा उनके साथ। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है उनके ऊपर इतनी बातें भी हुई, वीडियोस भी बनती रहीं कि यार हमें मतलब यानी इतना बुरे तरीके से हराते हैं, सब कुछ ये चीज़ें चलती रही। लेकिन बात ये है कि यार एक टाइम आता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नहीं कहता कि ये अपसेट हुआ है। नहीं, बिल्कुल अपसेट नहीं हुआ, कोई अपसेट नहीं हुआ। एक टाइम आता है कि जब टीम जब ऊपर जाने लगती है तो अपसेट का वर्ड आपको खत्म करना चाहिए। अब बांग्लादेश के लिए अपसेट का वर्ड खत्म होना चाहिए। तो चौथे नंबर पे है टीम, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चौथे नंबर पे है। अब ये मैच जीतने से पहले था, इस मैच के बाद कौन से नंबर पे आ गया ये हमने देखना है। अगर दोबारा से अगर रैंकिंग आती है या क्या है वो देखना है, या स्टिल चौथे पे ही ऊपर आ गया, चौथे पे आई है। ठीक है, स्टिल चौथे पे, ठीक है। इसके बाद तो उसके बाद जो है वो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो डिफरेंस इतना ज्यादा तो नहीं है। उसने जिस तरीके से सिस्टम पे काम किया, उन्होंने फास्ट बॉलर्स लेके आए, ठीक है। देखिए, आपको याद है मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपके टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3 से 4 टेक्निकली प्लेयर आ जाए या आपके पास तगड़ी बॉलिंग लाइनअप आ जाए, मैं देखता हूँ आप कैसे मैच। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल करूँगा कि एशिया में ये रैंक कहाँ देते हैं आप? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश चलते हैं। कोर्टनी वॉश आए, फिर ओटिस गिब्सन आए, फिर लेंगरफेल्ड उनके साथ बॉलिंग कोच आए, एलन डोनाल्ड आए, फिर जॉन टेट भी अभी आखिरी वक्तों तक साथ थे। मतलब कोई भी कोच ऐसा नहीं हुआ कि आया और 3 महीने के बाद उसको हटा दिया।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें, बात यह है कि अगर कोई भी फास्ट बॉलिंग कोच बना है, अगर आपने किसी को भी इंटरनेशनल टीम का फास्ट बॉलिंग कोच बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो फास्ट बॉलिंग कोच है, वो तो सबसे पहले देखेगा टीम की तरफ कि यार फास्ट बॉलर है कितने हमारे पास, कितने तगड़े फास्ट बॉलर हैं, कितने नया बॉल करने वाले फास्ट बॉलर्स हैं। और अगर आप किसी भी कोच को टाइम देते हैं, अगर क्रिकेट बोर्ड जो है उसको कहता है कि यार हम तुम्हें 2-3 साल के लिए दे रहे हैं टाइम, तो जो भी किसी को टाइम देता है वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं होता ना। टाइम किस लिए दिया जाता है? टाइम इसीलिए दिया जाता है, आपको रखा इसीलिए जाता है कि भाई हमें काम करके दें, हमें बॉलर्स निकाल के दें। या अगर आपने कोई बैट्समैन रखा, आप कहते हैं जी हमें बैट्समैन निकाल के दें। ऐसे कहीं नहीं होता 2 महीने 4 महीने में आप चीज़ें बेहतर हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। तो जब कॉर्टनी वॉश है, एलन डोनल है, गिब्सन है, अब शॉन टेट थे, अभी वो भी कभी गए। ठीक है, एलन डोनाल्ड सबसे बड़ा, जिसने ठीक है। नाहिद राणा को पिक तो बात यह है कि जब आप इनको रखते हैं, फिर आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाते हैं, आप इनको मैचेस दिखाते हैं, आप कहते हैं भाई ये हमारी टीम्स हैं, ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। अब उसमें वो देखते हैं कि यार तगड़ा फास्ट बॉलर कौन नजर आता है, किसकी फिटनेस अच्छी है, या नए बॉल से बॉल करने वाला कौन है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने फास्ट बॉलर, ये जो 3-3 4-4 फास्ट बॉलर बारी बारी इन्होंने रखे, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार हमारे पास स्पिनर्स तो कहीं ना कहीं से आते रहते हैं, हमने फास्ट बॉलर्स की खेपें पकड़नी है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो है, हम अगर स्पिनर्स की पिचेस बनाते हैं तो हम बाहर जाके क्या करेंगे, और अगर हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे आ जाते हैं तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म की पिचेस बनाई। तो जब आपके पास सारी वैरायटी होती है, आप स्पिन पे भी जा सकते हैं, फास्ट बॉलिंग पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट बॉलिंग जो है हमेशा अगर आपके पास तगड़ी होगी, आपके जीतने के परसेंटेज मैचेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हमारा मसला यह है कि हमारे पास एक सिलेक्टर है जिसका नाम है आकिब जावेद। सारी जिंदगी उस बंदे ने फास्ट बॉलिंग की है, और मैं कहता हुआ आ रहा हूं कब से कि इस बंदे के होते हुए हम अपनी टेस्ट मैचेस की पिचेस स्पिन बना रहे हैं, हम अपने फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट तबाह कर रहे हैं। सारी जिंदगी आकिब जावेद ने जो है वो फास्ट बॉलिंग की है, और हमने कभी भी इनके मुंह से ये नहीं सुना कि नया बॉल का फास्ट बॉलर चाहिए, हम ढूंढें, हम परेशान हैं, हमें फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे, हम ऐसी पिचेस बना के और अपनी फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं टीवी पे आके, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। जीत लिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, कौन से नंबर पे हैं भाई आप? 8वें नंबर पे। ठीक है, जीत लो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमने जीतना है, हमने ऊपर जाना है। भाई आप इस 2 मैचेस के जीतने के चक्कर में आप जितनी बर्बादी अपनी बैटिंग की, अपनी फास्ट बॉलिंग की कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से, ये आपको समझ नहीं आ रही है। मोहम्मद टीम को देखता हूं, जब मैं अपनी क्रिकेट टीम का हाल देखता हूं और कैसे कैसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, जब मैं इन लोगों की डायरेक्शन देखता हूं तो फिर तकलीफ में इजाफा हो जाता है। आप देखें, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अभी भी बड़े लोग नहीं मान रहे, लोग कह रहे हैं फ्लूक है। नहीं, अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी हो पाकिस्तान बांग्लादेश की, या जब वाइट बॉल सीरीज थी, मैं बांग्लादेश की पिचेस का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा था, स्पेशली रेड बॉल सीरीज में शंतो की कप्तानी, उनके बोर्ड की तैयारी, जिस तरह वो अपने फास्ट बॉलर्स को आगे लेके चल रहे हैं और जिस तरह से उनको वो पिचेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन कि नाहिद राणा अनफिट थे, उसके बावजूद बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। आप हसन महमूद की परफॉर्मेंस देख लें, आप टस्किन का स्पेल देख लें, सब ने मतलब एवरी फाइन डे, हर साल चीजें बदल रही हैं, हर साल दुनिया में ओवरऑल बड़े चैलेंजेस हैं टीमों के लिए, बिकॉज ऑफ आई थिंक जो T20 क्रिकेट की बहुत ज़्यादा जिस तरीके से भरमार है, बहुतात है, उसमें प्लेयरों के लिए भी टाइम नहीं है। रिसेंटली परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही जिसको कहें कि अलार्मिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं, बट वी नीड टू बेसिकली गेट अप और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। और अभी हमारे सामने जो एक बड़ा टास्क है, एक तो ये रेड बॉल का तो है ही है, नेक्स्ट वनडे वर्ल्ड कप जो है वो एक जाहिर है बड़ा इवेंट है, उसके लिए जितनी जल्दी हम प्रिपरेशंस करेंगे, जितनी जल्दी हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, वो उतनी ही ज़रूरी है। तो आई थिंक उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये जो वनडे कप होने जा रहा है। मगर एज एन इनसाइडर, ये जो रीसेंट चेंजेस हो रहे हैं, बाबर आजम को कैप्टनसी पे वापस लाना, क्या कितना रोल था एक तो सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का उसमें, एंड क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे कि व्हाई शुड बाबर आजम कम बैक एज अ कैप्टन फॉर द थर्ड टाइम फॉर द पाकिस्तान टेस्ट टीम? अनफॉर्चुनेटली शान परफॉर्म कर रहा था, लेकिन समहाउ इफ यू आर नॉट विनिंग, यस, तो प्रेशर आप पे बिल्ड होता है और प्लेयर पे भी प्रेशर बिल्ड होता है। तो वो एक ऐसा सिनेरियो था कि आप इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस हार गए हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो इस सिचुएशन में क्या ऑप्शंस क्या है हमारे पास? तो एक जो चीज़ नज़र आ रही थी कि बाबर ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंसेस वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा हमारे टूर्नामेंट्स में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, बट टेस्ट क्रिकेट में
एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जब वो कप्तान थे तो उन्होंने खुद परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त की उसमें। दूसरा एज ए कैप्टन भी उनकी परफॉर्मेंसेस वो जो रिजल्ट्स थे वो बेहतर थे। तो बजाय ये कि किसी और को बनाते उस टाइम पे प्रेशर आता, फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंस को भी मसला होता, तो आई थिंक कॉन्फिडेंट थे वो जिस तरह परफॉर्म करके आए। फिर प्रीवियस रिकॉर्ड उसको देखते हो कि हाँ ठीक है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड इस फॉर्मेट का बंदा है, जो कि आपका टेक्निकली भी आपको लगता है कि जो बेहतर प्लेयर है हमारा सबसे, और उसकी एवरी टेस्ट की इस टीम में सबसे ज़्यादा है, तो जस्ट गो विद हिम, ताकि कम से कम टीम को थोड़ा सा और एक चेंज भी आए कि जो एक अजीब सा सिलसिला हो गया हारने वाला, उस मेंटली भी उससे निकले, उसको ब्रेक मिले उस चीज़ को। बिल्कुल। बट एक तासुर मिसबा, और मतलब एक लोगों को एक तासुर एक आता है, और कंसिस्टेंटली होती भी रही इस तरह की चीज़ें कि तासुर ये आता है कि जब मिसबाउल हक वापस जो हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर में आते हैं, बाबर आजम कप्तान बन जाता है। इस तासुर को आप एक्सेप्ट करते हैं या निगेट करते हैं? परफॉर्मेंस सबने दी, तकरीबन जो मेन प्लेयर्स हैं आपके। बाबर आजम ज़ख्मी हो गए थे, खैर वो नहीं खेल सके, अल्लाह करे कि वो फिट हो जाएं। फिट बाबर आजम, फिट अब्दुल्ला शफीक, फिट शान मसूद, फिट सऊद शकील, ये मुश्किल पैदा कर दी। और फिर मामूल हक भी फॉर्म में ऐसा लग रहा है आ गए। देखिए टेस्ट मैच के लिए ऊपर के, स्पेशली जो ऊपर के 3 नंबर्स हैं, उसके लिए टीम सेलेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो सकता है। उसकी रीज़न कंट्रोवर्सी बनी है, कभी बॉल टेम्परिंग, कभी और कंट्रोवर्सी। देखिए इसमें पता क्या मसला है, इसमें यह है कि हमारे तो पहले दौर में कैप्टन्स भी ऐसे थे जिनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलनी आती थी, ठीक है। वो इंग्लिश बोलने ना बोलने से मेरी नज़र की कोई बात नहीं है। नहीं, इंग्लिश बोलने उर्दू में बात करें। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश बोलने ना बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आते हैं आपके ऊपर, वो अटैक करते हैं, आपको प्रेशर में आते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बंदा ज़्यादा ये सोचता है कि यार अगर किसी को इंग्लिश में बात नहीं करनी आती, या जो इतना कॉन्फिडेंस जिसको नहीं है, उसके ऊपर आप अटैकिंग क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है वो कोई उल्टी सीधी जो है वो बात कर दे, ठीक है। तो ये रीज़न है, और कोई जो है वो रीज़न नहीं हो सकता। दूसरी बात मेरी ये कि क्यों इंग्लिश, क्यों इंग्लिश? भाई अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्यों इंग्लिश में बात करूं? मैं नहीं बात करना चाहता, मैं अपनी लैंग्वेज में बात, अपनी ज़बान में जवाब दूंगा। ये क्या एक कल्चर बना दिया है, गलत कल्चर बना दिया गया है। फुटबॉल में जैसे फुटबॉल में देखें, उसी तरफ आ रहा था मैं, फुटबॉल में देखें कौन इंग्लिश में इंटरव्यूज दे रहा होता है, ठीक है। अब जब फुटबॉल का मैच हो रहा होता है, रेफरी को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने प्लेयर वहां पे अंदर खेल रहे होते हैं, हर किसी को इंग्लिश थोड़ी आती है। वो इशारों से, ठीक है, बात करके, लिपसिंग से करके समझा के वो इस तरह चलाता है उसको। तो क्यों इंग्लिश, मुझे नहीं समझ आती। ये क्या एक शुरू कर दी है यार, हमारे कप्तान को इंग्लिश नहीं आती, हमारे कप्तान इंग्लिश नहीं बोलता, इसको कप्तान ना बनो। नहीं भाई, सीधी बात है, उर्दू में बात करो, बोलो नहीं आती, आप ट्रांसलेट करते रहना, इसी बात खत्म हो गई यार। और हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्या मतलब? अब मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही टॉप क्लास का प्लेयर है, ठीक है, उसका ब्रेन बहुत आला है, वो क्रिकेट को बहुत आले तरीके से समझता है, ठीक है, और वो डोमेस्टिक में ठीक ठाक आला किस्म की कप्तानी भी कर चुका है, तो क्या हम उसको पाकिस्तान टीम में कप्तान नहीं बना सकते? क्या इस वजह से नहीं बनाएंगे? बाबूजी तेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो अभी तुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? क्या हो गया यार? ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। आप सीधा बोलें भाई, मैं उर्दू में बात करूंगा, अपनी जबान में बात करूंगा, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मैच के बाद की सरमनी हो, कुछ भी हो, आप ऐसे बंदे को वहां भेज दें और उनको पता हो कि भाई ऐसे कमेंटेटर को भेजना जो उर्दू में बात कर सकता है, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद जब वो अपनी जबान में बात करते हुए कोई गलत बात कर जाए, गलत जवाब दे जाए, ठीक है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमसे अपनी जबान में बात हो रही है। भाई आपसे बस आखिरी सवाल है, चलते चलते अभी बाबर टॉप 10 में भी आए हैं, इस पर हम खुश हो रहे हैं कि उसके अलावा उनको पता ही नहीं है। तो बात यह है कि हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं। हमारे बच्चे ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट में या हॉकी में कोई स्टार ही कोई नहीं है, सारे फुटबॉलर्स बाहर के हैं, सब वही हैं। तो फिर आपके आजकल का जो बच्चा है वो फुटबॉल की तरफ क्यों जा रहा है? और देखिए, वो इसीलिए जा रहा है। इसकी मैं मिसाल एक और भी दे दूं। स्टार वैल्यू बाबर की ऐसी है कि अभी जो खेलने गए थे बिग बैश, वहाँ पे इतनी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन वो अगले साल फिर जाएंगे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बाबर आजम, कि उनको स्टार देखना चाहते हैं लोग, देखना उनको। अभी इंग्लैंड से भी जो फुटेज आ रही है उसमें भी बच्चे उनसे मिल रहे हैं। तो ये तो स्टार वैल्यू है जिससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता। टॉप 10 में प्लेयर आ गया, 2 साल के बाद बाबर आजम आया, तो मतलब हमारा स्टैंडर्ड ये हो गया है कि हम टॉप 10 में आने पर खुश होंगे। तो यानी फोकस तो हमारा शॉर्टर फॉर्मेट में भी नहीं सही दिख रखा है। देखें, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। क्रिकेट में सबसे डेंजरस प्लेयर T20 का 2 प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने शायद सबसे ज़्यादा विनिंग नॉक्स खेली होंगी, या रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर। आप बहुत कम देखेंगे कि T20 फॉर्मेट का प्लेयर, सिर्फ जो T20 फॉर्मेट का, वो T20 में भी टॉप पे हो। बहुत कम देखा मैंने। वही प्लेयर जो
हर फॉर्मेट खेलते हैं, जो सारे फॉर्मेट्स में जो बड़े फॉर्मेट्स उसके अच्छे प्लेयर हैं, मोस्टली आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे वही नीचे भी। बिल्कुल। बॉलिंग में ठीक है, शायद कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर ये वो आ जाए वो करते हो, बट फिर भी जो टॉप के बॉलर्स हैं वो अगर इस फॉर्मेट में भी आते हैं तो वो वहाँ पे भी उसी तरह परफॉर्म। बुमराह की एग्जांपल सबके सामने है, जी तीनों फॉर्मेट्स में है। मिचेल स्टार्क की एग्जांपल आपके सामने है, हेजलवुड की एग्जांपल आपके सामने है, और टेस्ट में भी उसी तरह। हाँ, कोई एक्सेप्शन पैट कमिंस उस तरीके से शायद T20 में नहीं कर पा रहे, बट बाकी दो फॉर्मेट में देखें उनकी परफॉर्मेंस। तो ये बड़ा ज़रूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लेयर के यार, सिर्फ T20 की बेस पे ये कोई नहीं है। वरना वेस्ट इंडीज जितने डिस्ट्रक्टिव वेस्ट इंडियन T20 प्लेयर्स हैं, तो उनकी अगर आप परफॉर्मेंसेस T20 की देख लें, लेकिन टेस्ट और वनडे की टीम उनकी कहीं नहीं है, तो वो वहां पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और हर दिन डोमिनेट किया, मुझे पता लगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा जेलसी है। कौन है? किसी ने सोचा हमारी फास्ट बॉलिंग खत्म होती जा रही है, इसका करना क्या है? किसी ने कभी सोचा ऑलराउंडर्स नहीं है हमारे पास, जब सोचते इसका हैं तो क्या उनका- करना है? जब सोचते हैं तो उनका टाइम पूरा नहीं, हो जाता है। सोचने का बात नहीं है ना, आप लोग ही गलत लाए जाते हैं ना यार, लोग ही गलत लाए जाते ये हैं। जेसन गिलेस्पी गलत था। तो जेसन गिलेस्पी अगर सही था तो फिर वो छोड़ के चला क्यों गया? गैरी क्रिस्टन अगर सही था वो वही छोड़ मैं के कह चला रहा क्यों हूँ, गया? वो चले गए ना। जो लोग गलत लाए गए वो उससे बैठे पहले हुए हैं। ब्रैडमन सुन तो ले। भी था, देखिए सकलैन देखिए, मुश्ताक जो भी लोग थे। आप सुन लेना, मैं आता हूँ उसके ऊपर। मेरे जहन में बड़ी बातें हैं, रुक जाए एक मिनट। अगर जेसन गिलेस्पी गलत होता तो वो भी माइक एसन की तरह टिका रहता यहाँ पे, वो भी कभी चेयरमैन के साथ जाके तस्वीरें खिंचवाता, कभी किसी के साथ जाके बैठ जाता वो कि मैं अपना काम चलाता रहूँ किसी तरीके से। उसने रिजाइन दे दिया, गैरी क्रिस्टन ने भी छोड़ दिया। ठीक है, जो लोग काम करने वाले नहीं है वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से सिस्टम में बैठे रहें। अभी आपने बात की कॉर्टनी वॉश की, डोनाल्ड की बात की, शॉन टेट की बात की, गिब्सन की बात की। ठीक है, अब इन चारों रहे, ठीक है, इन चारों में से सबने काम किया, किसी ना किसी ने काम करके फास्ट बॉलर निकाल दिया, नाहिद राना या हसन महमूद जो भी है। सकलैन मुश्ताक क्या नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम नहीं करते रहे? कितने स्पिनर? मुश्ताक अहमद इनके मैं आ रहा हूं ना उसी स्पिन तरफ। बॉलिंग सकलैन करते चलो दोनों को ले लें, बांग्लादेश। सकलैन मुश्ताक को ले लें, मुश्ताक अहमद को ले लें। क्या इन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम नहीं किया? भाई जितना क्या contract- इन लोगों ने, सुन लेना, मुश्ताक भाई का कॉन्ट्रैक्ट तो साल में कुछ दिनों का है। देखें मुश्ताक देखें, अहमद बात साहब। सुने, जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आकिब जावेद साहब ने मुश्ताक अहमद के बारे में बात की थी ना एक चैनल पे आके, पता नहीं 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे ही है। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ था, ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है? और जो आकिब जावेद ने बोला था ना, ये मैंने सुना हुआ था, मेरे पास सबूत नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर मैं टीवी में बात नहीं कर सकता था। ठीक है, ये मुझे पता था 100%। आपको भी शायद आइडिया होगा कि यार 100 दिन के हम कॉन्ट्रैक्ट, कह ये चुके किसने थे। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था भाई? ये कौन लोग हैं? ये क्रिकेट बोर्ड के लोग थे ना उस वक्त के, जिन्होंने इस तरीके से, आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे के आप क्या बताना चाह रहे लोगों को कि नहीं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था तुम्हारी तरफ से, तुम मुल्क से बाहर भी जाके काम करो, तुम पाकिस्तान दिन में सिर्फ 100 दिन के लिए काम करो। इसके अलावा और भी कोई कोच था जिसका मैंने सुना था कि उसका भी मेंटोर कोई बने हुए थे, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट कोई इसी तरीके से बना हुआ था कि तुम कुछ अरसा दिन यहाँ काम करो, फिर उसके बाद जाओ जहाँ भी जाना है। ठीक है, तो सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहे हैं। एक बॉलर मुझे ये दोनों बता दे, एक बॉलर, मैं तो चले आगे की बात ही नहीं करता, दोनों एक बॉलर मुझे बता दें कि इन दोनों ने अगले कोचेस को बोला हो कि हम जा रहे हैं कि यार ये स्पिनर इसको जरा देख लेना, ये लेग स्पिनर इसको जरा देख लेना। भाई आपको जितने अरसे के लिए रखा, 6 महीने के लिए रखा, साल के लिए रखा, 1.5 साल के लिए रखा, जितने अरसे के लिए रखा, आपने कोई ऐसा बॉलर किसी को बताया कि यार अगर मैं चला जाऊं तो इसके ऊपर नजर रखना? हमें कोई नजर आया? ऑफ स्पिनर हमारे पास नहीं, लेग स्पिनर हमारे पास नहीं, फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं, बैटिंग हमारे पास नहीं, 1-2 प्लेयरों पर आपकी क्रिकेट चल रही है। तो यार ये जो फिक्रमंद टीम्स होती हैं ना, क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं बांग्लादेश, ये लोग अपनी क्रिकेट अभी को आप ऊपर समझते लेके हैं जाते कि हैं। एशिया में इनकी बॉलिंग लाइनअप कहाँ खड़ी है? बिल्कुल इस टाइम पाकिस्तान से भी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं, इंडिया है भाई। इंडिया के बाद अगर आप कह सकते हो तो कह सकते हैं, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश की मुझे ऐसा लगता है, नाहिद राना के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है इंडिया और बांग्लादेश की, अगर मतलब वो जो लोग जो मेरे से बहस करते हैं या मेरे अगेंस्ट जाते हैं वो शायद कह देंगे यार क्या बातें कर रहे हैं, कुछ मुझे कह देंगे यार ये कंपैरिजन दोनों का किया, दोनों बराबर हैं, कुछ कह देंगे नहीं बांग्लादेश अच्छा है। लेकिन नाहिद राना के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं इंडिया की। क्यों? इंडिया की वसीम तो कह ही चुके हैं ना, जो बांग्लादेश के पास बॉलर देंगे, तस्कीन है, उसके अलावा नाहिद राना है, ये हसन महमूद है, अगर ये 3 का पैक है ऐसा तो दोस्तों, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की एक जीत से टीम इंडिया के सामने कोई खतरा पैदा हो जाता है? आइए आंकड़ों और स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। पाकिस्तान की अपनी स्थिति बनाम भारत की चिंता। पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार कप्तानी बदलने, बोर्ड के विवादों और हालिया शर्मनाक हार के बाद स्थिति बदतर होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद पाक एक्सपर्ट्स को इस बात की फिक्र है कि आगामी भारत बांग्लादेश सीरीज में क्या होगा। बीसीसीआई और बांग्लादेश का हालिया तनाव। पिछले कुछ समय में दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के बीच प्रशासनिक और राजनीतिक बयानों के कारण काफी खींचातान देखने को मिली है।
बीसीसीआई ने कड़े फैसले लेते हुए साफ संदेश दिया है कि भारतीय क्रिकेट का दबदबा और उसके कड़े नियम किसी दबाव में नहीं बदलेंगे। भारत की मजबूत दीवार। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय टीम स्पिन और पेस दोनों डिपार्टमेंट में बेहद मजबूत है। घरेलू परिस्थितियों और विदेशी मैदानों दोनों जगह टीम इंडिया का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ एक तरफा रहा है। तनवीर अहमद का ये सपना भी पहले के दावों की तरह जल्द ही सच के धरातल पर टूट जाएगा।